बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अब्दुल वहाब कासिमी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। रोज़े की हालत में गाली देना, ग़ीबत करना, झूठ बोलना, इसका क्या हुक्म है? तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। बने रहें आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में। और आपको अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपके भी कोई मसाइल हों, क्वेश्चंस हों, कि किसी तरीके के हों, तो आप इसमें लिख दें कमेंट में, तो इंशाअल्लाह उसका जवाब दे दिया जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी बात को। रोज़े की हालत में ये जो चीज़ें हैं, यानी ग़ीबत है, झूठ है, तो इसका क्या हुक्म है? तो सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ग़ीबत करना क्या है, ये इस्लाम के अंदर एक हराम काम है। झूठ बोलना क्या है, इस्लाम के अंदर एक ये हराम काम है। इसी तरीके से किसी को सताना, गाली देना क्या है, ये भी एक हराम काम है। ठीक है? तो जब हराम काम कोई इंसान करता है तो उस पर क्या मिलता है? गुनाह मिलता है। और चूँकि रोज़े की हालत में एक रमज़ान के महीने में एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर और एक नफ़ली काम का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। तो लिहाज़ा जब यहाँ एक फ़र्ज़ में हम इस तरह की कोताही करते हैं, गलती करते हैं, तो यकीनन उस पर भी हमें बजाय सवाब के गुनाह मिलने का ख़तरा रहता है, डर रहता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ मना फरमाया है, मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिह, कि जो शख्स रोज़े की हालत में झूठ बोलता है, क़ौल ज़ूर यानी झूठ बोलता है, या किसी को धोखा देता है, दगाबाजी करता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़लैसा लिल्लाहि हाजा, अल्लाह को कुछ भी ज़रूरत नहीं है, फ़ी अन यदा तआमा व शराबा, कि वो खाना छोड़े, वो या पानी पीना छोड़ दे। कुछ भी खाना पीना छोड़ दे तो अल्लाह को उसको कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं है। वो भूखा प्यासा रहे, कोई मतलब नहीं है। भूखा प्यासा रहने का सिर्फ उसको भूखा प्यासा ही रहेगा और उसको कोई अजर नहीं मिलता है। जबकि रोज़े का अजर क्या है कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, अल्लाह खुद फरमाते हैं कि रोज़ा हर एक चीज़ का बदला वो अल्लाह ने फरिश्तों के ज़रिए से, अमल नामा के ज़रिए से इंसान का लिखवा रखा है कि किसको क्या अमल मिलना होता है। लेकिन जब कोई शख्स रोज़ा रखता है ना, तो उसका बदला अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने पास रखते हैं कि मैं उसको क्या दे दूँ और कितना बड़ा उसको मकाम और मर्तबा मिल जाता है। क्योंकि वो उसमें खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है, उसमें तक़वा और तहारत ज़्यादा होती है। कोई इंसान नेक काम करता है, नमाज़ पढ़ता है, तो उसमें रियाकारी हो सकती है, दिखलावा हो सकता है। सदका दे रहा है तो उसमें दिखलावा हो सकता है। लेकिन जब रोज़ा रखता है तो उसमें दिखलावा नहीं हो सकता है। चूँकि कोई नहीं देख रहा है, जाकर के वो पानी पी सकता है, खाना खा सकता है, लेकिन फिर भी वो बाज़ आ जाता है, रुक जाता है। क्यों? अल्लाह के खौफ की वजह से, अल्लाह के डर की वजह से। तो इतना बड़ा सवाब है रोज़ा रखने का, इतना बड़ा काम है, लेकिन उसमें अगर हम इस तरह के काम करेंगे, झूठ गाली, तो फिर हमें कोई अजर नहीं मिलने वाला है इस पर। तो इसलिए इसका हुक्म तो यही है कि ये हराम काम अगर रोज़े की हालत में करते हैं तो इससे रोज़ा तो नहीं टूटता है, रोज़ा फासिद नहीं होता है, अलबत्ता रोज़े का सवाब कम हो जाता है। तो मेरे भाइयों, इस गलती से, इस कोताही से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। चूँकि ये जो जराइम है, ये जो गुनाह है, ये बहुत बड़े गुनाह हैं। ग़ीबत करना, अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना है। बताओ कितनी गलत और कितनी गंदी बात है। और जो शख्स झूठ बोलता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया हदीस में, आयतुल मुनाफ़िक़ सलास, कि मुनाफिक की अलामतें जो है, निशानी जो है, वो 3 हैं। इज़ा हद्दस कज़ब, उनमें सबसे पहले ये है कि जब वो बात करे तो वो झूठ बोले। तो ये तो क्या है, ये मुनाफिकीन की अलामत है, झूठ बोलने की। और मुनाफिकीन का जो मकाम है, उसका जो दर्जा है, उसको जो अज़ाब मिलने वाला है, वो जहन्नम के सबसे नीचे दर्जे में होगा और सबसे नीचे तबके में होगा। इन्नल मुनाफिकीन फ़ी दरकिल अस्फल, सबसे नीचे जाएगा वो। तो इसलिए इन तमाम गुनाहों से बचने की कोशिश करें और रमज़ान को तक़वा और तहारत के साथ में गुजारें, रोज़े को अच्छे तरीके पर रखें। रोज़ा इससे मकरूह हो जाता है। क्या है? रोज़ा उससे मकरूह हो जाता है, यानी सवाब में कमी आ जाती है। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, वीडियो में इंशाअल्लाह इसको बताया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।